अगर आप 30 डेज यानी एक महीने के विजिट वीज़ा पे आते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, या 90 डेज यानी 3 महीने के विजिट वीज़ा पे आते हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वीज़े की लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको कितना फ़ाइन आ सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है, सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहान अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक महीने वाले विजिट वीज़ा के बारे में। एक महीना यानी 30 दिन आपका जो विजिट वीज़ा होता है, आप एक महीना कंट्री में कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद आपका जो है वो ओवरस्टे स्टार्ट होता है, पर यह है कि 30 डेज कंप्लीट होने के बाद 10 दिन आपको छूट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें कोई फ़ाइन नहीं दिया जाता, यानी कि 40 दिन ये बन जाते हैं। और 40 दिन जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं, तो जब 41वां दिन आपका होता है, आपका ओवरस्टे स्टार्ट होता है, ओवरस्टे फ़ाइन स्टार्ट हो जाता है। तो 41वां दिन जब पहला दिन होता है ओवरस्टे का, तो उसमें आपको 200 दिरहम फ़ाइन दिया जाता है। और जो 200 दिरहम जो फ़ाइन होता है वो पहले दिन दिया जाता है। उसके बाद यानी 42वां दिन जब स्टार्ट होता है, तो आपको फ़ाइन जो है वो रिड्यूस करके 100 दिरहम कर दिया जाता है, यानी कि 100 दिरहम कर दिया जाता है। उसके बाद पर डे के हिसाब से आपको 100 दिरहम फ़ाइन पड़ता जाता है और वो इंक्रीज़ होता जाता है जितना आप ओवरस्टे करेंगे। जब तक आप कंट्री एग्जिट नहीं करते या किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लगाते, तो आपका जो ओवरस्टे फ़ाइन है वो इंक्रीज़ होता रहता है। इसी तरह अगर हम बात करें 3 महीने वाले वीज़े यानी 90 डेज़ के वीज़े के बारे में, तो आपका जब 90 डेज़ का वीज़ा 90 डेज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं यूएई में, तो उसके बाद आपका जो है ओवरस्टे शुरू हो जाता है। पर यहाँ भी 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो 10 दिन छूट दी जाती है, यानी कि 90 डेज़ कंप्लीट होने के बाद 10 दिन का जो है वो आपको सहूलत दी जाती है कि आप 10 दिन के अंदर एग्ज़िट करें, आपको किसी किस्म का फ़ाइन नहीं दिया जाता। पर यह है कि ये 100 डेज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं, तो आपको जो पहले दिन फ़ाइन आता है वो 200 दिरहम होता है। 101 दिन जो आपका स्टार्ट होता है, 101 दिन, उस पे आपको 200 दिरहम फ़ाइन होता है। और उसके बाद जो है वो पर डे के हिसाब से आपको नेक्स्ट जो है वो 100 दिरहम के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यह जी 1 मंथ और 30 डेज़ का वीज़ा प्रोसेस जो विजिट वीज़ा है आपका, एक्सपायरी का प्रोसेस और फ़ाइन का प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने रिज़ाइन कर दिया दूसरी जॉब लेने के लिए, तो आपने वीज़ा नहीं लगाया, किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लगाया, तो आपने रिज़ाइन करने के 1 महीने बाद तक आपको सहूलत दी जाती है कि 1 महीने में या तो आप जॉब ढूंढें या आप कंट्री एग्ज़िट करें, यूएई एग्ज़िट करें। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते हैं यूएई से, तो आपको 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, एक्सपायरी के 30 दिन कंप्लीट होने के बाद जब 31वां दिन स्टार्ट होता है, तो आपको 125 दिरहम फ़ाइन दिया जाता है 31वें दिन। और 31वें दिन के गुजरने के बाद से जो पर डे के हिसाब से जो फ़ाइन होता है वो 25 दिरहम्स होता है, यानी कि हर दिन आपको 25 दिरहम फ़ाइन इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये है जी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की डिटेल्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तरफ से एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका ओवरस्टे भी है, फ़ाइन भी है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो आप फ़ाइन कैसे पे करेंगे? तो अगर फ़ाइन पे करने वाली बात है, तो आप किसी भी, अगर आप एग्ज़िट करें तो एयरपोर्ट में पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिली है, तो आप जो है किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर आपका फ़ाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी आपको वीज़ा देने जा रही है, आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपको वीज़ा देने जा रही है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती कि आपका ओवरस्टे का फ़ाइन जो है वो पे करे। कुछ कंपनियां होती हैं वो ओवरस्टे का फ़ाइन पे कर देती हैं फ्री में भी। कुछ कंपनियां होती हैं वो आपको बताती हैं कि जी अगर आपका ओवरस्टे का हम फ़ाइन पे करेंगे, तो आपसे सैलरी में डिडक्ट करेंगे। तो वो आप तक है कि आप किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से करते हैं, और उस तरह से आपके मामला जो हैं वो कंपनी से हल कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।